इसी बीच संतोष हमारे खास संवाददाता ने बातचीत की है वित्त राज्य मंत्री के साथ। एक्सक्लूसिव बातचीत आपको जी बिल्कुल, संतोष गंगवार के साथ जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उनके साथ एक खास बातचीत हुई आलोक प्रियदर्शी की। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं और क्या खास कॉन्वर्सेशन हुआ देख लेते हैं। जीएसटी बिल के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन बिल राज्यसभा में बुधवार को आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमओएस फाइनेंस संतोष गंगवार जी। संतोष जी, जो इस तरह का जो एक सहमति बनी है कांग्रेस और सरकार के बीच में और विपक्षी दलों के बीच में, ये एक तरह से ऐतिहासिक कह सकते हैं और 10 साल के बाद ये बिल राज्यसभा में आने के लिए तय किया गया है। नहीं, वास्तव में जैसा आप कह रहे हैं 10 साल पहले तय हुआ था। अब जो कुछ इसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है, कोई और परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सरकार उस पर पूरी तरीके से बात कर रही है और मुझे लगता है कि कल ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। सर, इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है सर, उसके लिए कितनी तैयारियां हैं सरकार की? वो पहले पास हो, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। सर, आखिरी सवाल की सर, सारे विपक्षी दलों ने इस पर सपोर्ट किया है, राज्यों ने भी सपोर्ट किया है। आपको लगता है कि इससे कोई महंगाई बढ़ सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये देश के लिए हितकारी कदम है और इसका लाभ मिलेगा। बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष गंगवार जी ने कहा कि उम्मीद है कि वो बिल पास हो जाएगा और संसद में आएगा और इससे एक तरह से पूरे देश में एक टैक्स लागू होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन जैमन जोश का आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। यूनिफॉर्म टैक्सेशन होगा जीएसटी लागू होने के बाद। और वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से भी बातचीत हुई भी। इससे पहले आपने अनंत कुमार को भी सुना था, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और उन्होंने भी यही इंडिकेशन दिया था कि सर्वसम्मति बन चुकी है सभी सरकारों के साथ। कल लिस्टेड है ये राज्यसभा में और कल इस पर चर्चा होगी और सर्वसम्मति से बिल पास होगा। तो काफी कोशिशों के बाद और थोड़े लंबे समय के बाद फाइनली जीएसटी अब हकीकत बनता हुआ दिख रहा है। नजर आपको रखनी है एफएमसीजी स्टॉक्स पर, लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर, डीटीएच इंडस्ट्री में जो कंपनी डील करती है वो इसके बेनिफिशियरी रहेंगे, सीमेंट स्पेस बेनिफिशियरी रहेंगे, यानी वो तमाम इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा जो कि 18-20% से ज्यादा टैक्स अभी प्रोवाइड देती हैं। और 18% के आसपास अगर जीएसटी रेट रहता है तो डेफिनेटली ये तमाम वो सेक्टर्स होंगे जो कि बेनिफिशियरी रहेंगे। राजेश, 2 स्टॉक्स लॉजिस्टिक्स के अलावा जो आप जीएसटी थीम को ध्यान में रखते हुए रेकमेंड करना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए, सिर्फ जीएसटी के थीम को अगर रिकमेंड करना हो तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रनअप देख चुका है, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ नहीं होगा। बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से समझूं तो आईटीसी एक पहला बेनिफिशियरी होगा जहां कामकाज वैसे भी अच्छे हैं और जीएसटी के बाद एक बेनिफिट तो होता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, डीटीएच इंडस्ट्री में अच्छी खासी मूवमेंट रहेगी या उनको बेनिफिट होगा, जैसे जवाहर साहब भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आप ही के ग्रुप की डीटीएच रहेगी। तो ये 2 स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। जी चलिए आगे कुछ और क्वेरीज को शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से महेश ने यह सवाल भेजा है, बीईएमएल पर जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 945 के भाव पर खरीदारी यहाँ पर की हुई है। सुमित, क्या सलाह होगी आपकी? महेश का सवाल है बीईएमएल पर और ये जानना चाहते हैं 945 पर खरीदा हुआ है, अच्छे प्रॉफिट्स पर है, सलाह क्या देंगे? अभी हमारा ऑलरेडी कॉल है बीएमएल के ऊपर और हमने इस पे टारगेट्स दिए हुए हैं 1100 तक के लिए। आई थिंक इसके ऊपर होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक ने बहुत टाइम के बाद एक तेजी का मूव दिखाया है और एक लोअर लेवल से एक ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। अभी ये 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो 1100-1110 तक के लेवल्स हमको आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकती है। होल्ड की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, तो होल्ड की सलाह यहाँ पर दी गई है और स्ट्रॉन्ग अपसाइड की यहाँ पर सुमित उम्मीद भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ इस शो में बने रहने के लिए, सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही मिस्टर सिंह आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस एडिशन में मौजूद रहने के लिए। चलिए इसी के साथ समेट लेते हैं आपका बाजार को यहीं, हमें दीजिए इजाजत।